बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही सरल ऐसी विधि जिससे आप अपने पितरों को जल अर्पण कर पाएं, उनके निमित्त तर्पण कर पाएं, क्योंकि बिना पितरों की कृपा के कोई कार्य संभव नहीं हो पाती। श्राद्ध तिथि में पितरों के निमित्त हम जो तर्पण करते हैं उससे हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं। कुछ लोग तो इस पितृपक्ष में गया जी भी जाते हैं। वह पहले प्रयागराज, उसके पश्चात काशी जी और फिर गया जी जाकर अपने पितरों को बड़े भाव से उनका पिंडदान करते हैं, उन्हें इस भाव सागर से मुक्त करते हैं, जिनके कारण हमारा यह जीवन है। क्या आप उन्हें एक लोटा जल भी अर्पण नहीं कर सकते? अगर जब हम अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करते हैं, 3 अंजलि जल हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं, तो जन्म से लेकर जिस समय आपने यह तर्पण किया तब तक के पाप आपके भस्मीभूत हो जाते हैं। यह पुराणों में वर्णन है। और जो मनुष्य पितरों के निमित्त तर्पण ना करे तो उसके लिए भी उसके प्रत्यवय अर्थात उसके पाप कर्म अत्यधिक बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मादि आदि देवगण उसके जो पितृ हैं उसके रक्त का पान करते हैं, उसका शोषण होना आरंभ हो जाता है। अर्थात तर्पण न करने से पाप से शरीर ग्रसित हो जाता है, नाना प्रकार के रोग लग जाते हैं। फिर वह परेशान होकर पितृदोष, नाना प्रकार की परेशानियां। तो हमारा आप सभी से आग्रह है कि थोड़ा सा समय 10 मिनट आप अपने पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष के 15 दिन आप या उनकी तिथि के दिन आप यह तर्पण अवश्य करें, और बड़े भाव से आप करें, बड़े सरल रूप से करें। और इसमें कोई ऐसी विशेष सामग्री भी नहीं लग रही है। आपको 2 पात्र रख लेना है। एक यह कांसे की थाल है, कांसे की ना हो तो आप तांबे की रख लें, पीतल की रख लें, और मान लो स्टील की हो तो उसमें आप एक चांदी की कटोरी रख लें। चांदी की या तांबे की भी आप रख सकते हैं, पर लोहे के बर्तन का प्रयोग ना करें। तांबे का एक लोटा ले लें, कांसे का ले लें, पीतल का ले लें, और क्या क्या सामग्री है वह भी आप देख लें। और यह सामग्री से आपके पितृ बड़े संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आपको यह जौ आपको रखना है, तिल और सब काली तिल रख लें, चावल सहगे आपको रखना रहेगा, दूध एक कटोरी में आप रख लें, और चंदन, और विशेष चीज है कोसा। बिना कोसा के यह तर्पण कार्य आपका पूर्ण नहीं होगा। तुलसी पत्र और कच्चा धागा हो, थोड़ा सा धागा आपको कोसा बांधने के लिए लगेगा, और गंगा जल यह भी आपको लगना है। हमने निकाल के रख लिए। सर्वप्रथम एक पात्र में आपको जल रख लेना है, साफ जल, और उस जल में आपको एक कोसा डालना रहेगा। आप एक कोसा डाल लें। कोसा डालने के पश्चात उसमें फिर आप दूध डाल लेंगे। दूध डाल लें। दूध डालने के पश्चात आपको फिर उसमें आपने जो तुलसी पत्ती आपने तोड़ के रखी है वह आप तुलसी पत्र डाल लें। तुलसी पत्र के बाद में आपको फूल डालना है। पितृ हमारे सफ़ेद पुष्पों से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो सफ़ेद फूल आप डाल लीजिए। और यह सफ़ेद फूल डालने के बाद में जो गंगा जल है आपके पास वह आप गंगा जल डाल लें। फिर यह जो चंदन है आपके पास सफ़ेद वाला वह आपको डालना रहेगा उसमें। यह सफ़ेद चंदन आपने इसमें डाल लिए। अभी आपको जो आप देख पा रहे हैं हमारे पास यह थाली में जौ है, काली तिल है, यह चावल है। इनका प्रयोग अभी क्रमशः बारी बारी से इनका उपयोग रहेगा। और अब यह आपका जल तैयार हो गया है, और जिस पात्र में आपको पितरों को आपको तर्पण करना है, अगर आपको कोसा ना मिले और फिर भी तर्पण करना है तो फिर आप दूर्वा भी ले सकते हैं। बाकी बाजार में कोसा उपलब्ध हो जाती। कोसा के आसन पर भी आपको बैठना है, और उसी कोसा के उन तीनों कोसा को आपको धागे से बांध लेना है, आगे के भाग में और पीछे के भाग में, ऐसा आपको बांधना रहेगा। और बांधने के बाद वह कोसा ठीक इस तरह तैयार हो जाएगी। और अब हम जिस थाल में पितरों के निमित्त हमें तर्पण करना है, अपने देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त एक कोसा अवश्य रख लेंगे। और इसके पश्चात आपको गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना रहेगा। और
तर्पण आरंभ के पूर्व में आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लें। जब पाठ हो जाए और फिर तत्पश्चात यह तर्पण का कार्य आरंभ होगा। चाहे तो आप हाथों में थोड़े से पुष्प ले लें, अब चावल भी ले लें, तिल भी ले लें, जौ भी ले लें, सभी कुछ लेकर जिनके निमित्त आपके द्वारा तर्पण हो रहा उन सभी का मन में स्मरण कर लें। देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त, दिव्य मनुष्य के निमित्त, पितरों के निमित्त बड़े भाव से हम हमारी जो द्वारा यह जो हम तर्पण हो रहा है, जिस तिथि में आप कर रहे हो, जैसे जो आपके प्रियजन जिस तिथि में परम धाम गए उनके निमित्त भी आप करना चाहें तो हाथों में अक्षत पुष्प लेकर प्रार्थना कर लें कि आज मैं आपके निमित्त तर्पण करने जा रहा हूँ, आप इस तर्पण को स्वीकार करें। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर सदैव बनी रहे, आप मेरी इस जलांजलि को अंगीकार करें। इस तरह शिखा आपकी बंधी हुई हो और हो सके तो एक सफ़ेद वस्त्र, आप एक गमछा ऊपर ले लें, अधो वस्त्र धारण करें। यज्ञोपवीत अगर आप धारण करते हैं तो बड़ी उत्तम बात, ना हो तो आप गमछा ले लें और शिखा के बाद बांधने के बाद तिलक आप अवश्य कर लें। और अब आपको किस तरह अपने पितरों को संतुष्ट करना है कि उनकी कृपा आप पर हो, तो सर्वप्रथम हमारे द्वारा हम जो पूर्व मुख होकर हम समस्त देवगणों को, समस्त ऋषि को हम तर्पण करेंगे। देवताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि हे देवगण, हे ऋषिगण, आप हमारे इस तर्पण को स्वीकार करें। और देवताओं को तर्पण के लिए यह जो कोशा होगी, कोशा का जो अग्रभाग होगा आरंभ वाला, उसको हम ऐसे हाथ में रख लेंगे। और देवताओं के निमित्त यह जो हमने जल बनाया है, गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ हो जाने के बाद इस लोटे में हमने जल ले लिया और जल लेने के बाद इसमें हमें थोड़े से अक्षत डालना रहेगा। थोड़े अक्षत हमने देवताओं के निमित्त इसमें डाल लिया। अब हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यभ्यो च नमः स्वाहा स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ऐसा आप प्रार्थना करें बड़े भाव के साथ में। और जो कुशा का अग्रभाग है वह ऐसा लेकर आप प्रार्थना करेंगे कि हे समस्त देवगण, बड़े भाव के साथ में आज मैं जिस तिथि को आप यह तर्पण कर रहे हैं उनके निमित्त आप यह जल तर्पण का आपके निमित्त में कर रहा हूँ, इसे आप अंगीकार करें, आप इसे स्वीकार करें। आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हो, सुख संपत्ति सदैव बनी रहे। इस मन भाव से धीरे धीरे ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः, ऐसे देवताओं के निमित्त हमें जल अर्पण करना रहेगा। पूरब मुख आप रहेंगे। तत्पश्चात पुनः आप जल ले लें। और ऋषि तर्पण, ऋषि तर्पण में भी आपको त्रिकुशा को सीधे ही रखना है और प्रार्थना करना है। उसमें पुनः जल में फिर लोटे में आप अक्षत डाल लें और प्रार्थना करें कि हे समस्त ऋषिगण, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। और विधान जो आता है 3 बार ऐसा जल देने का आता है। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमो नमः, जलम तृप्तयामि। आपके इस जल से समस्त ऋषिगण बड़े तृप्त होते हैं। और अब इसके पश्चात में जो अब हम दिव्य मनुष्य तर्पण में हमें जौ डालना है। हमने जो बनाया हुआ जो पानी था उस लोटे में लिए और इसमें थोड़ी सी हमने जौ डाल ली। जौ डालने के बाद ये जो कुशा है इसे हमें मोड़ना है और मोड़ने के बाद इस भाग से हमें दिव्य मनुष्य तर्पण करना है। तो उसे मोड़कर हम ऐसे रख लेंगे और हमारी आप देख पा रहे हैं ऐसी हथेली को करना है और प्रार्थना करना है कि हे समस्त दिव्य मनुष्य, आप मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। तृप्त यामी, तृप्त यामी, तृप्त यामी, ऐसा बोलते हुए आपको यह जल छोड़ना है। तो
मध्य भाग से दिव्य मनुष्यों के निमित्त यह है, और इसमें आपको उत्तर मुख होना होगा। देवताओं के लिए और ऋषियों के निमित्त हम पूर्व मुख होकर तर्पण करते हैं, लेकिन जब दिव्य मनुष्य तर्पण हम करते हैं तो हमें उत्तर की ओर हमारा मुंह होना चाहिए। अब यहाँ हम आपको यह बता रहे हैं तो हम अपना दिशा नहीं बदल पा रहे हैं। अब पितरों के निमित्त हमें दक्षिण मुख रहना होगा। दक्षिण मुख होकर आपने इसी जल में आपको अब काली तिल मिलाना रहेगा। पितरों के निमित्त काली तिल आपको मिलाना है, और काली तिल मिलाकर जो हमारी यह जो त्रिकुशा है, चट है, इसे मोड़ना है, और अग्रभाग और जहाँ से यह उत्पन्न हुआ, यह दोनों भागों से ही पितरों को हमें जल देना रहता है। तो ये ऐसे हमें रखना रहेगा अंगूठे में। अब यहाँ जल डालेंगे तो इन दोनों भागों से पितरों के निमित्त दक्षिण मुख को होकर हमें जल अर्पण करना रहेगा, और कहना रहेगा कि हे समस्त पितृगणों, आप मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। आपकी कृपा मुझ पर, मेरी संतान पर सदैव बनी रहे, मेरे ग्रह पर। ओम पितृदेभ्यो नमः, पितृदेभ्यो नमः, पितृदेभ्यो नमः, पितृदेभ्यो नमः, ऐसे कहते हुए आपको यह जल पितरों के निमित्त देना है। अब ठीक पुनः आपको यम देवता, जो यम देवता मृत्यु के देवता हैं, उनके निमित्त भी उस जल में, उस पात्र में थोड़ी काली तिल डालकर यम के निमित्त आपको देना है कि हे यम देवता, आप मेरे इस जल को ग्रहण करें और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और इसी यहीं पुनः अंगूठे के पास जहाँ से आपने पितरों को दिया था, वहीं से आपको यम देवता को भी जल देना रहेगा। ओम यम देवाय, आप मेरे इस जल से तृप्त हों। यम को जल देने के पश्चात अपने पिता के कुल के, गोत्र के जो परिवारजन परम धाम चले गए हैं, जो आपके दादा हों, परदादा हों, चाचा हैं, चाचा का बेटा हो, जो भी हो, जिनके निमित्त आप देना चाहें, तो नाम, अपना नाम, अपने कुल के गोत्रों का नाम लेते हुए पुनः फिर आपको उनके निमित्त भी दक्षिण मुख ही आप हैं, भी आपका मुख दक्षिण मुख है, और उन पितरों को याद करते हुए, उनका मन में स्मरण करते हुए आपको जल अर्पण करना रहेगा। इसके पश्चात फिर ननिहाल, माँ पक्ष के जो हैं, नाना नानी पर नाना, इनके निमित्त भी कि आप भी मेरे द्वारा दिए गए इन जल से संतुष्ट हों। मैं जो यह तर्पण कार्य कर रहा हूँ आपके निमित्त, और उनका नाम लेकर उन्हें भी आप जल अर्पण करेंगे। तत्पश्चात आप पूर्व मुखी हो जाएं, या इसके बाद भी और भी जो कोई आपके हों इष्ट मित्र, जिनके निमित्त आप करना चाहें, तो उनका मन में आप नाम लें, गोत्र लें, और दक्षिण मुखी उनके निमित्त आप कर सकते हैं। फिर पूर्व मुखी होकर नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुहक, सिद्ध, कुष्मांडा, जलचर, भूचर, नभचर, जो सभी जो जीवचर हैं, इनको तृप्त करते हुए त्रिकुशा को, इसे हम ऐसा सीधा करेंगे फिर से वापिस, और सीधा करके जैसे हमने देवताओं को दिया था, ऐसे इन सभी नभचर, जलचर, खगचर, जो सभी हैं ब्रह्मांड में विचरने वाले, उन सभी को यह जलांजलि देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस जल को स्वीकार करें और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। अब इसके पश्चात पुनः आपको दक्षिण मुखी होना है, और यह त्रिकुशा को पुनः मोड़ लें आप, और फिर नरक में जो जीव पड़े हुए हैं, उनकी मुक्ति निमित्त ही आप भी इस जल को अर्पण करें, और उन्हें भी आप जलांजलि दे दें। तत्पश्चात भीष्म पितामह का मन में ध्यान करते हुए आप भीष्म पितामह के निमित्त जलांजलि अर्पण करेंगे कि हे भीष्म पितामह, मेरे द्वारा दिए गए इस जल को आपको स्वीकार करें। और फिर आपका यह जो जल है,
और जो पात्र में जो शेष जल बच गया इसको क्या करना है, तो किसी नदी में, सरोवर में ऐसे स्थान पर डाल दे जहाँ यह पैरों में ना पड़े, या किसी पीपल वृक्ष के पास। कुछ लोग तुलसी कोट में डाल देते हैं, यह अनुचित है। और तुलसी के पत्र जो है आपको रविवार के दिन नहीं तोड़ना है, एक दिन पूर्व आप तोड़ कर रख लें, अमावस्या को नहीं तोड़ना है, और द्वादशी के दिन भी आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे। जब देवताओं के निमित्त, ऋषियों के निमित्त आप यह जल अर्पण करें तो गमछा आपके सीधे ऐसे रहे, और ऋषियों के निमित्त करें तो ऐसे माला जैसे कर लें, पितरों के निमित्त करें तो ये आपके इस कंधे पर आ जाएगा, दाएं कंधे पर। यही है, आप जनुई को बदल लें, उल्टी कर लें, इस कंधे पर ले लें, उल्टी पहन लें। ऋषियों के निमित्त करें तो माला जैसे कर लें। और इसमें विशेष पूरब, उत्तर, दक्षिण, यह मुख का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब हम पितरों के निमित्त अगर तर्पण करेंगे तो दक्षिण मुख होकर। कुछ लोग सीधे ही एक ऐसे खड़े होकर जल अर्पण करते हैं, बैठकर नहीं कर पाते, बैठने में असुविधा है, तो जब आप ऊपर से जल अगर अर्पण करें तो नीचे कोई ऐसा पात्र रख लें बड़ा सा कि वह जल आपके पैरों में ना गिरे, है ना, पैरों में ना लगे, और उस जल को बड़े भाव से आप करें। और विशेष चीज यह श्राद्ध पक्ष में पंचबली नैवेद्य भी आप अवश्य निकालें, गाय के लिए, श्वान कुत्ते के लिए, पक्षियों के निमित्त, चींटी के लिए और जलचर के लिए, तो वह भी बड़े संतुष्ट होते हैं। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।